नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। बिहार में इस महीने हो सकते हैं मुखिया सरपंच के चुनाव। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन की तैयारी। कोरोना वायरस के संक्रमण की तेज रफ्तार के कारण बिहार में पंचायत चुनाव टल गए थे, पर अब लगता है कि सरकार की ओर से चुनाव करवाने के लिए हरी झंडी दे दी है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर में ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने इसके 10 चरण में करवाने के संकेत दिए हैं। इस बीच चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बिहार में एस्टेट छात्रों की पिटाई को तेजस्वी ने बनाया मुद्दा। शिक्षा मंत्री बोले गुमराह न हो। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट पास करने वाले उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक गर्माते जा रहा है। अपनी नियुक्ति मेगा सूची में नाम सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की। पटना के प्रतिबंधित इलाके में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो अभ्यर्थी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को दौड़ा कर पीटा। पटना में इस लाठीचार्ज के बाद तुरंत ने प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने इसे मुद्दा बना लिया। भोजपुर में बालू का अवैध खनन को रोकने पर 2 लोगों की मारी गोली, एक की हुई मौत। बिहार के भोजपुर जिले में बालू के अवैध खनन को लेकर मंगलवार को जमकर बंदूकें गरजी। जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के पचरुखिया घाट पर मंगलवार की सुबह खेत से बालू काटने के विवाद को लेकर 2 युवकों को गोली मार दी गई। इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक को गोली पेट के बीचों बीच मारी गई। इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाते हुए युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर गाँव के एवं आसपास के इलाके में तनाव है। बिहार के सभी जिलों में 100 के पार हुई पेट्रोल डीजल की कीमत। धर्मेंद्र प्रधान पर मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को हलकान कर दिया है। बिहार ऐसा 11वां राज्य बन गया है जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर या इससे अधिक हो गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों व कस्बों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार है। पटना में पेट्रोल 147 रुपये से अधिक और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर से अधिक कीमत पर बिक रहा है। प्रदेश में सभी कस्बों में पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर मिल रहा है। ऐसे में लोगों को नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। इसी गुस्से का इजहार करते हुए मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ शिकायत दायर करवाई गई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी तमन्ना हाशमी ने यह मामला दायर करवाया है। एलजेपी में घमासान के बीच चिराग पासवान का बड़ा कदम। अहमदाबाद जाकर पीएम मोदी के करीबी नेता से की मुलाकात। इधर 2 पार हो चुकी लोक जनशक्ति पार्टी में सियासी घमासान मचा है तो उधर चिराग पासवान ने अचानक गुजरात जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी नेता से मुलाकात की है। इस मुलाकात के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। हालांकि चिराग ने इसे निजी बताया है। खास बात यह है कि एलजेपी के संकट के दौर में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी से आहत चिराग ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि उम्मीद है कि राम अपने हनुमान का वध होता नहीं देखेंगे। कोसी का कहर, उग्र हो रही है नदी, मचा सकता है बड़ी तबाही। भागलपुर के बिहरपुर में खाली होने लगे घर। बिहीपुर और खरीक में कोसी उग्र होने लगी है। इसकी तेज बहाव कहारपुर के दक्षिणी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। भय से कई ग्रामीण अपने अपने घरों को खाली करने लगे हैं। कई लोगों तो मकान की खिड़की किवाड़ तक निकालने में जुट गए हैं। मुखिया प्रतिनिधि पवन कुमार शाह ने कहारपुर को हो रहे कटाव की जानकारी सीओ बलिराम प्रसाद को दी है। पिछले वर्ष कटाव की वजह से विस्थापित हुई 9 टोलिया के लोग अपने पूरे परिवार के साथ बीपुर रेलवे पूर्वी केबिन के पास शरण लिए हुए हैं, जबकि गोडसतमपुर के कटाव विस्थापित हरियो कोसी त्रिमुहान घाट के पास NH 106 के किनारे रह रहे हैं। यूपी चुनाव पर जदयू अध्यक्ष आरपी सिंह का बड़ा ऐलान। बता दिया किस गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव। वर्ष 2022 की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन इससे अधिक नजर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर टिकी हुई है। यूपी की सभी पार्टियों ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, लेकिन इस चुनाव में बिहार में अपना आधार रखने वाली सियासी दलों भी रुचि लेगी। इस क्रम में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह ने यह घोषणा कर दी है कि
जेडीयू यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार है। आरपीसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि हम इस बार यूपी विधानसभा के चुनाव में जरूर चुनाव लड़ेंगे। आय से 300% अधिक संपत्ति का मालिक निकला, सीबीआई डीएसपी पर केस दर्ज किया। सीबीआई ने अपने ही एक डीएसपी ब्रजेश कुमार के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। सीबीआई ने डीएसपी ब्रजेश कुमार, उनके पिता शिव योगी सिंह और मां ललिता सिंह के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। शिव योगी सिंह पटना हाईकोर्ट के रिटायर कर्मचारी है और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद 65,000 रुपये पेंशन मिलती है, जबकि माता गृहिणी है। सीबीआई ने आरोपियों की आय और व्यय की गणना के बाद आरोप लगाया कि ब्रजेश कुमार और उनके माता पिता के पास आय के ज्ञात स्रोत से 302% अधिक है, यानी 1,94,00,000 रुपए की संपत्ति मिली है। इसके बारे में वह कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन धमाके के बाद अलर्ट पर पूरा बिहार, टाइट की गई महाबोधि मंदिर की सुरक्षा। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में हुए ड्रोन से किए गए धमाके के मद्देनजर बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया कि पटना समेत सभी जिलों के एसपी को अलर्ट रहने के आदेश के साथ ही अपने अपने जिले के संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता रखने का निर्देश दिया गया है। इस बीच महाबोधि मंदिर के पास सुरक्षा कर्मियों की खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार के गया में आतंकी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए गया पुलिस चौकस हो गई है। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सिटी एसपी राकेश कुमार ने देर रात महाबोधि मंदिर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पहली तिमाही में पीएफ खाते में मिलेगा 7.1% ब्याज, बिहार सरकार के कर्मचारियों को होगा लाभ। भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड नौकर पेशे लोगों के लिए काफी अहम है। यह बचत का तो बेहतरीन तरीका है ही, कमाई की दृष्टि से भी बेहतर है। पीएफ खातों पर ब्याज दर सामान्य बैंक खातों से अधिक ही रहती है। केंद्र और राज्य सरकार हर एक तिमाही भविष्य निधि पर देय ब्याज की घोषणा करती है। इस बार बिहार के राज्य कर्मियों के भविष्य निधि खाते में जमा राशि पर 7.1% दर से ब्याज मिलेगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछली बार करीब 8.5% ब्याज दर का ऐलान किया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।